वो लिखवाइए बस। अच्छा वो कहाँ पे जगह छोड़ी थी, कौन कौन सी में बताइए। एक तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। हाँ ठीक है, देखिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन का समझ लीजिए। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, आपको एक चित्र बनाना है वहां पे। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है भाई। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में ये क्या भी आपका, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है, ठीक है भैया। तो कह रहा है कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट क्या हुआ, जेड एक्सिस के अलॉन्ग ऑसिलेट करेगा। सॉरी यार, एक्स वाई जेड, कह रहा है अगर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, मान लीजिए ऐसे ऑसिलेट कर रहा है ऐसे में, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होगा वो ऐसे ऑसिलेट करेगा। अबे यार क्या बन रहा है, एक्स वाई जेड, ठीक है भैया। तो कह रहा है कि अगर भैया आपका मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, तो ये क्या होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होगा। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा भैया, 90 डिग्री का, ठीक है भैया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है, और ये क्या भैया डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है भैया। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, ध्यान दीजिए भैया। कहता है भैया कि अगर मान लीजिए आपकी जो वेव है, वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसकी प्रोपोगेशन की डायरेक्शन एक्स के अलॉन्ग है, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वाई के अलॉन्ग होगी, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, जेड के अलॉन्ग होगी। कहने का मतलब क्या है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट और परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ, भैया दोबारा बताना एक बार। बता रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या कह रहे हैं भैया, दोबारा सुन लीजिए। कह रहे भैया मान लीजिए कि भैया आप, ये कहता है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये तीनों ही क्या है एक दूसरे के, तीनों क्या होते हैं एक दूसरे के, अबे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है भैया। तो ये तीन के तीनों ही कब चीजें क्या होती है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। कह रहे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, समझ गए भाई जी। चित्र बना लीजिए, जहां पे हमने स्पेस छुड़वा है, जहां पे हमने स्पेस छुड़वा है वहां पे चित्र बना लीजिए, जहां पे हमने स्पेस छुड़वा है वहां पे चित्र बना लीजिए फटाफट। बना लिया, जी भैया। ठीक है भैया। तो ध्यान रखना भैया, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, ठीक है भैया, वो एक दूसरे क्या होते हैं भैया, परपेंडिकुलर होते हैं। भाई माइक ऑफ कर ले मयंक, ठीक है। अब अगला देखिए भैया, ये मिटो रहा हूं इसको, ठीक है, मिटो दू। जी भाई। अगला अगला क्या बोला है, अगला किसके लिए जगह छोड़ी थी हमने, स्पीड के लिए। स्पीड क्या बोला था, The speed of EMW is space in space is 3 lakh meter per second. ठीक है भैया। भैया फोटो भेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रॉपर्टीज की। हाँ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसकी जो स्पीड होती है वो स्पेस में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो बेटा वो इस रिलेशन से दी जाती है, c इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू नॉट c नॉट,
एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। पहले डेरिवेशन थी इसकी, लेकिन अब सिलेबस में नहीं है क्योंकि बहुत लंबी छोटी डेरिवेशन, ठीक है भैया। तो खैर मैं करने को तो वैसे ही कर दूंगा, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत एजम्पशन लगनी पड़ेगी, छोटे में भी कर दूंगा लेकिन एजम्पशन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि स्पेस में, क्योंकि ये एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट दोनों क्या होते हैं भैया, वैक्यूम की, ये वैक्यूम की परमेबिलिटी है, वैक्यूम की परमिटिविटी है। तो कह रहा भैया जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो क्या होती है भैया, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। कैसे आता है भैया, तो म्यू नॉट क्या होता है बेटा, आपको पता ही है क्या होता है म्यू नॉट, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और ये क्या होता है एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई इंटू 10⁻, अबे क्या होता है, अरे भाई उल्टा बोल रहे हो। भाई उल्टा बोल दिया। अरे वो बात तो वही है, ठीक है भैया। माइनस क्या, +7 -7 +7 -7 माइनस है माइनस -7 माइनस भैया जब माइनस इसको सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा भैया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो स्पीड होती है वैक्यूम के अंदर वो इतनी होती है। फटाफट कीजिए भैया, फटाफट। अगली बताइए क्या जगह छोड़ी थी, अगली के लिए वेलोसिटी ऑफ EMW के लिए। फोटो भेज देना प्रॉपर्टीज की। हाँ, अब तो लिखवा तो रखा है, कल ही लिखवाई थी यार। अरे भैया इतनी तेज बोल रहे थे, लिखी नहीं थी। बहुत स्लो बोला था, तेज कहा था। चलो भाई देखिए, लिखा था भैया कि वेलोसिटी अच्छा, हाँ जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट के रेशियो के बराबर आती है। ठीक है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट के रेशियो के बराबर आती है। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। ठीक है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट के रेशियो के बराबर है। ये आपको पता कहां से आया था, ये आपको पता कहां से आया था रिलेशन, ये रिलेशन कहां से आया था आपको याद है, वो बोलोगे? नहीं भाई नहीं। मैं कुछ नहीं था, चलो बता रहा हूं मैं, इससे पहले वैसे कर लीजिए। पहले ये रेशियो देख लीजिए कि जो वेलोसिटी होती है स्पेस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट के रेशियो के बराबर आती है। देखिए कहां से आता है रिलेशन, तो आपको साइड में बताता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के बराबर कैसे आती है। मैंने किया था भैया, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है भैया, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या भैया, इनवर्ड है। ठीक है भैया, एक चार्ज पार्टिकल को मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, जिसपे चार्ज क्या था भैया +Q, तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि प्लस वाला चार्ज पार्टिकल क्या हुआ, ये ऐसे एंट्री मारा इसने, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस जाती है, तो इस चार्ज पार्टिकल को क्या करेगी, नीचे की तरफ धकेलेगी। वो क्या होगा, EQ फोर्स। क्या होगा भैया, EQ फोर्स। बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ भाई। ठीक है भैया, इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा भैया, नीचे की तरफ EQ नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। ठीक है भैया, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या अंदर है यहाँ पे, तो भैया वेलोसिटी तो ऐसी है इसकी, इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी क्या भैया इस तरीके से। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स क्या लग रहा है, मैग्नेटिक वाला ऊपर लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा है। देखिए भैया इस कंडीशन में देखिए मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि क्या इनवर्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि क्या है नीचे की तरफ आ रही है। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या लग रहा है ऊपर और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लग रहा है नीचे। इफ अगर चार्ज पार्टिकल सीधा सीधा निकल जाए, अगर मान लीजिए ऊपर वाला फोर्स ज्यादा हो तो चार्ज पार्टिकल कहां से जाएगा, ऐसा ऊपर की तरफ, और अगर नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, ये वाला फोर्स, तो चार्ज पार्टिकल कहां जाएगा, नीचे ऐसा। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल सीधा निकल जाए ऐसे करके, ये चार्ज पार्टिकल सीधा निकल जाए ऐसे करके बाहर की तरफ, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू में इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू में क्या हो गया पे इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, BQV sin थीटा। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, BQV sin थीटा, और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, EQ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू वे चार्ज। तो भैया आपको पता है कि ये जो थीटा है वो एंगल होता है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है वेलोसिटी ऐसी है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी ऐसी है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो एंगल कितना होगा भैया, 90। BQV sin 90 हो गया, EQ।
तो भैया क्यू से क्यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या की। अब ये रिलेशन इसमें क्यों यूज किया गया, तो आपको भैया पहले ही पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो न्यूट्रल वेव होती है, वो जगह डिफ्लेक्शन की क्या होती है, सीधी सीधी निकल जाती है, निकल जाती। अगर मान लीजिए इस मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में मैं ये क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ता तो क्या होती भैया, वो सीधा सीधा निकल जाती ना। हाँ। तो इसका मतलब उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स है या जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, उन दोनों का फोर्स क्या है भैया, दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है। दोनों फोर्स इक्वल कभी होंगे, जब भी इक्वल्स में E अपॉन में B का रेशियो होगा, समझ गया भाई। हाँ भाई। ठीक है भैया। 4 विदाउट ये लिखा है फॉर जीरो डिफ्लेक्शन। अगर डिफ्लेक्शन किसी प्रकार का नहीं है, जीरो डिफ्लेक्शन है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के क्या भैया बराबर है, और वो क्या होगा, सीधा सीधा निकल जाएगा, समझ गया भाई। तो इसलिए हमने इसका यूज किया, इसलिए हमने इस रेशियो का यूज किया, यानी E अपॉन में B हमेशा किसके बराबर आएगा, वेलोसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है भाई, क्लियर है सबको। आगे बढ़े। हाँ भाई। भाई लिखने तो दो, जल्दी लिख ले बेटा। वे न्यूमेरिकल बैच कौन सा है। 9 से 10। अरे भैया मेरी मैथ की क्लास होती है, कभी और रख लेते। अबे यार उसी टाइम पे फ्री हूँ यार, वरना मेरी मेरे को मैथ क्या की क्लास होती है। वीडियो देख लिया करियो यार। वीडियो बनाते हो ना आप रात वाले बैच की। हाँ बना तो भाई। आगे बढ़े भाई। अगली क्या प्रॉपर्टी थी बताइए भैया, अगली क्या प्रॉपर्टी थी। अगली वाली होती है रिफ्लेक्शन इंटरफेरेंस शो करती है। हाँ ये तो प्रॉपर्टी में जगह नहीं छुड़वाई होगी, ठीक है, इस प्रॉपर्टी के लिए जगह नहीं है, हमें पढ़ना ही है, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो कुछ फिनोमिना शो करती है, जैसे रिफ्लेक्शन तो अभी पढ़ा रहा हूं मैं ऑफलाइन बैच में, कि अगर ये किसी भी ट्रांसपेरेंट सरफेस से टकराएंगी, और सॉरी ट्रांसपेरेंट नहीं, ओपेक सरफेस, स्मूथ और ओपेक सरफेस से टकराएंगी तो उसी एंगल से वापस चली जाएगी। दूसरा रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब भैया आपकी जो रे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ट्रांसपेरेंट सरफेस पे इंसिडेंट करेगी तो कुछ एंगल से क्या होगी, डेविएट होके उसी मीडियम के अंदर चली जाएगी, तो इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। फिर इंटरफेरेंस क्या होता है भैया कि जब दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपस में मिलती हैं तो या तो उनके एम्पलीट्यूड जुड़ जाते हैं या फिर उनके एम्पलीट्यूड घट जाते हैं, तो इसे इंटरफेरेंस कहते हैं। और पोलराइजेशन मतलब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के और मैग्नेटिक फील्ड के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कुछ कंपोनेंट को हम हटा देते हैं, तो हटाने को क्या कहते हैं भैया, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कुछ कंपोनेंट में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के, तो उनमें कुछ कंपोनेंट्स को हटा देते हैं, जो वेव आती है उसे कहते हैं पोलराइज्ड वेव, ठीक है, और इस प्रोसेस को पोलराइजेशन कहते हैं। और एक और था, क्या था भैया, बस यही था, ठीक है भाई, यही था ना। लास्ट था इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो भैया देखते हैं कि भैया कह रहा है कि जो एनर्जी होती है, मान लीजिए आपने 10 जूल एनर्जी दे रखी है, हेमंत भाई बहुत छुट्टी हो रही है, ध्यान रखियो, बहुत ज्यादा छुट्टी हो रही है, ठीक है भैया। तो कह रहा है भैया जो आपकी एनर्जी होती है, मान लीजिए किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास 50 जूल एनर्जी है, तो कह रहा है 25 जूल इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट के पास और 25 जूल मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट के पास। ये हमें प्रूव भी करना है, कि भैया दोनों के पास इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। प्रूफ करें भाई, बताओ भैया, ये प्रूफ करें कि दोनों के पास इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, बोलोगे? कर और क्या भाई, तो भाई कर चलो भैया करते हैं भैया, तो ठीक है भैया, चलो प्रूफ करते हैं, ठीक है। लिखिए भैया, क्वेश्चन में लिखिए, शो दैट
so that the energy distribution in electric and magnetic field in between electric and magnetic energy distribution in between electric and magnetic component इसे बाद में यहाँ पे जीवन जाना बाद में कार को बदल लियो बाद में यहाँ पे कम बोलियो ठीक है भैया कह रहा है कि ये शो करना है कि भैया दोनों में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है भैया इक्वल होता है ठीक है भाई वीडियो तू शो करे चलो भैया देखते हैं आपको याद है इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या थी इलेक्ट्रिक एनर्जी वी नो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी क्या थी भाई याद है यूई हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर याद है अबे थी नहीं थी हाँ भाई थी ठीक है और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी क्या थी b square by 2 mu naught डेंसिटी क्या थी भैया आपकी ub इक्वल्स टू में ये था b स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू नॉट यही था ये दोनों ही करवा रखे मैंने भैया दोनों ही करवा रखे याद है नहीं याद है याद है भाई याद है दोनों याद है नहीं याद है साइड में करा तो देखिए भैया उसको मैं करा रहा हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी क्या थी भैया एनर्जी डेंसिटी क्या होती भैया हाफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है हाफ cv स्क्वायर और वॉल्यूम होता है नीचे क्या होता है भैया एनर्जी डेंसिटी में क्या होता है वॉल्यूम होता है तो ये देखिए हाफ c क्या होता है a एप्सिलॉन अपॉन डी कैपेसिटेंस और v क्या होता है पोटेंशियल होता है पोटेंशियल क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस का होल स्क्वायर अपॉन में v क्या होता है भैया वॉल्यूम है ये v वाला क्या भैया वॉल्यूम है और वॉल्यूम क्या होता है भैया एरिया इनटू में डिस्टेंस तो बेटा हमने a से क्या हुआ कैंसिल कर दिया और ये देखिए 1 बाय में यहाँ पे ऊपर क्या बचा एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर d स्क्वायर और ये d और d क्या हो गया d स्क्वायर से d स्क्वायर कैंसिल हो गया तो एनर्जी डेंसिटी हो गया हाफ एप्सिलॉन e स्क्वायर ये क्या भैया इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी ठीक भैया अब मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी यहाँ पे दिखा देता हूँ भैया तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी क्या थी मैग्नेटिक एनर्जी था क्या ub इक्वल्स टू मैग्नेटिक एनर्जी क्या थी हाफ एल आई स्क्वायर अब बोलो हां ना हाँ भाई ठीक है भैया ये वॉल्यूम है ये क्या भैया वॉल्यूम ऑफ सोलिनॉइड होगा ठीक है तो भैया हाफ एल क्या होता है सोलिनॉइड का इंडक्टेंस क्या होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में एल यही था मुझे याद नहीं भाई यही था हाँ भाई बात है भाई मेरे को याद नहीं सही है है ठीक है अब करंट क्या भैया ये ऐसे लिख दिया इसको अपॉन में वॉल्यूम क्या होता है एरिया इनटू में लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉलिनॉइड और लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड ठीक है भाई तो हमने क्या किया भैया एरिया से एरिया क्या हुआ कैंसिल कर दिया एरिया से एरिया क्या हुआ कैंसिल कर दिया तो ये जाएगा आपका ub इक्वल्स टू में म्यू नॉट n स्क्वायर ठीक है भैया और i स्क्वायर और नीचे क्या हुआ n गुणे में l स्क्वायर हमने क्या किया भैया देखिए सुन लीजिए और हाफ ऐसे रख दिया ये हाफ ऐसे रख दिया ठीक है म्यू नॉट से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया म्यू नॉट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो म्यू नॉट क्या हो जाएगा म्यू नॉट स्क्वायर कैपिटल L स्क्वायर i स्क्वायर अपॉन में l स्क्वायर और ये क्या हो गया आपका यहाँ पे लिख दीजिए 2 म्यू नॉट कोई दिक्कत तो नहीं भैया 2 म्यू नॉट लिखते कोई दिक्कत तो नहीं है नहीं ठीक है भाई No, भाई। क्या जाएगा ub इक्वल्स टू में म्यू नॉट एन आई अपॉन में एल होता क्या है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सॉलिनॉइड क्या होता है भैया म्यू नॉट एन कैपिटल एन आई अपॉन में एल क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सॉलिनॉइड लेकिन स्क्वायर है तो इससे क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू नॉट ये क्या हो गया मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी आ गई ठीक है भैया ये इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है दोनों इंडिविजुअली आते भी है ड्राइव करने के लिए इसलिए ध्यान देना अब हमें प्रूफ करना है कि दोनों क्या भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इक्वल है तो चलो भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कंडीशन ले लेते हैं ठीक है भैया तो हमने ले लिया नाउ वी नो हम ये जानते ही हैं
तो हाफ ये क्या होगा, हाफ ई क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ले लिया बच्चा, एप्सिलॉन है बोलो हाँ है ना, ई की वैल्यू क्या लिख लिया, अभी पूछे हमने ट्राई किया था, ई की वैल्यू क्या होती है बच्चा, ई इक्वल्स टू में सी इंटू में भी, बोलो हाँ या ना, अब सी वेलोसिटी है ना, अभी बताया था सी इक्वल्स में क्या होता है, ई अपॉन में बी होता है। भाई v बताया था। अब एक ही बात है यार, वो भी वेलोसिटी है, भी वेलोसिटी है, लाइट की स्पीड है, ठीक है ठीक भाई। है, हाँ सही है। ठीक है भाई ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया ई की वैल्यू क्या होगी, सी बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है भैया, तो ये आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर अपॉन में ये बी स्क्वायर हो गया, ठीक है भैया। अब हमें ये भी पता गया कि सी क्या होता है, 1 बाय में एप्सिलॉन, एप्सिलॉन लिख दीजिए, सी की वैल्यू क्या थी भैया, 1 बाय में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, बोलो हाँ या ना, अब सी हाँ की भाई वैल्यू थी 1 स्क्वायर बाय हो जाएगा। मैग्नीट्यूड म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यही थी, इसके स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट हट जाएगा, बी स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमने देखा भैया यूबी को, यू क्या है, यू ये आ रहा भैया, ये बी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 2 म्यू नॉट, ये है क्या यूबी है, तो दोनों एनर्जी क्या भैया सेम है, सेम है नहीं है, हाँ भाई। सेम है नहीं है, हाँ भाई है। कॉपी कर लीजिए भैया, मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी दोनों में क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में सेम रहती है, फटाफट कीजिए, भाई मैग्नेटिक एनर्जी द्वारा बता दो, क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी द्वारा बता दो। तो मैग्नेटिक एनर्जी होती क्या है, हाफ एल आई स्क्वायर, बोल हाँ, क्या? हाफ एल आई स्क्वायर, याद है नहीं याद है, वो बोलेगा, नहीं भाई नहीं याद है। सुअर पढ़ाई में ध्यान नहीं है तेरा, ये देख, ये तो पता का 5 इक्वल्स टू में एल आई होता है, हाँ हाँ हाँ। डिफरेंशिएट करेगा तो क्या होगा, ईएमएफ आएगा, एल बाहर आएगा, डी आई अपॉन में dt, ठीक है, समझा, हाँ डिफरेंशिएट कर दिया, अब देख क्या करेगा, सुन ले, अब हम क्या करेंगे, इसको हमें एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो ये ईएमएफ है, ये ईएमएफ है, ईएमएफ को एनर्जी में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेगा भैया, चार्ज लिखेगा, चार्ज, तो मैंने dq से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, dq से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। और dq से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, दोनों साइड में dq से मल्टीप्लाई कर दिया, समझ गया, हाँ आगे बताओ। ईएमएफ इनटू में छोटा चार्ज क्या होगा, छोटा वर्क, ईएमएफ इनटू में छोटा चार्ज क्या होगा, छोटा वर्क, पता नहीं पता, हाँ ठीक है हो जाएगा। ठीक है भाई, तो वर्क वर्क होता है भैया ईएमएफ इनटू में चार्ज, तो भैया यहाँ पे चार्ज छोटा है तो इसलिए वर्क भी क्या होगा, छोटा, तो ये आएगा एल, और डी आई को ऐसे लिख दे, और डी क्यू अपॉन डी क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी करंट होता है, तो भाई इसको आगे करेगा तो ये आएगा आपका डी डब्ल्यू इक्वल्स टू में आई एल डी आई, सॉल्व कर लेगा, इंटीग्रेट कर लेगा तो आएगा तेरा ये डब्ल्यू इक्वल्स टू में हाफ एल आई स्क्वायर, समझ गया, हाँ भाई ठीक है हो जाएगा। कर ले, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, जिसको नहीं आता कर लेगा भैया, सबसे छोटा तरीका है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, कर लीजिए भैया, इसको हो गया भाई सबका, आई करने तो दो। जल्दी कर बेटा, भाई न्यूमेरिकल वाले बैच में ज्यादा ज्यादा बच्चे आने की कोशिश करो, आज तो बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं, भैया न्यूमेरिकल बैच नेट 9 बजे चालू करेगा, थोड़ा आगे पीछे, नहीं 9 बजे ही भाई, तो उस टाइम पे तो अंकित भैया की क्लास खत्म हो रही होती है लगभग। हाँ तो वही उसी के बाद ही होगा,
हाँ तू कहा था लेकिन अभी कॉल करना, मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है? कॉल करके बात करना आपसे। अब कहीं भंडारा वंडारा नहीं हो रहा है क्या? कोरोना में कौन करेगा भंडारा? एक ग्रुप बना रखा है बेटा भंडारे की जानकारी, किसी को भंडारा मिले तो कॉल कर दे, मैसेज कर दे उस पे। दशहरे के दिन होगा, 2 जगह आ जाना। भंडारे की जानकारी का ग्रुप, कौन कौन शामिल होना चाहता है उस ग्रुप में, उस महान ग्रुप में? कर दो, ऐड कर दो। दिखाऊं भंडारे की जानकारी का ग्रुप है मेरा, ये मत समझो मजाक नहीं करना, मैं ये देखो सही में। भैया ये समझ नहीं आया, ये कैसे करते हैं आपने, ये जो साइड साइड में डेरिवेशन करी है? कहाँ पे? अबे क्या कर रहा है तू? तुम्हें कौन सा ही समझ में आया होता? ये दोनों भैया, दोनों नहीं आए। वो छोड़ फिर, अभी तो ये 5वें चैप्टर का, ये दूसरे चैप्टर का। भैया थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, कुछ तो पढ़े अबे कर ले। एक्सप्लेन नहीं होगा, ये तो जानता तू। एक्सप्लेन तो फिर डिटेल में ही होगा, इसको करूंगा। भैया एक क्लास ले देना उससे। वीडियो देख लेना, वीडियो होगी इसकी शायद। मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी दोनों की वीडियो चल, मैं देख के भेज दूंगा। ये देखो ये ग्रुप, पढ़ लो नाम, दिख रहा है? क्लियर नहीं है? भाई ब्लर है। मुझे यार भाई घर ही देने आओगे क्या फोन? ये दिखा कुछ तो दिखावा। हाँ भाई दिख गया। हाँ भाई दिख गया। हाँ दिख गया भैया। अब दिखे। करते क्या हो भैया आप इस ग्रुप में? इसमें कहीं पे भंडारा होता है, लोग मैसेज कर देते हैं, गरीब बच्चे, तुम जैसे गरीब बच्चे आगे। भाई कितने बंदे हैं दिखाना? हाँ 15-20 बच्चे हैं। 13 बंदे हैं, 13। तेरे ही भूखे हैं इसमें, पर जानकारी अब तक किसी ने ना दी। नहीं जानकारी थी यार, इससे पहले आती थी जानकारी, अभी जानकारी बंद है। भाई पहले बताते, 1 हफ्ते पहले ही हुआ था। तो तेरे को ऐड करूं इसमें? ना रहने दो। अबे ये विशाल चौधरी जैसे गरीब बच्चों का पेट भर जाएगा यार। अच्छा भाई, बिल्कुल सही बात है भाई। बिटो दू। हाँ भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब क्या बच्चा? अब क्या है? आप बताओगे, खत्म होगी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी अभी और भी है प्रॉपर्टी भाई, खत्म नहीं हुई है। तो कल तो आपने साथ ही लिखवाई है। अबे और लिखवा रहा हूं ना मैं, लिखी भी अगली प्रॉपर्टी उसके नीचे। तो एनर्जी डेंसिटी तक हमने कर लिया था, लिखी भैया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बच्चे कहते हैं किस कंपोनेंट की वजह से हमें जो लाइट होती है वो विजिबल वे में दिखाई देती है, उसका कौन सा कंपोनेंट होता है जो हमें दिखाई देता है? तो लिखिए भैया। द इलेक्ट्रिक वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल, द इलेक्ट्रिक वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल, इलेक्ट्रिक वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिकल इफेक्ट। ऑप्टिकल इफेक्ट मतलब देखने के जितने भी इफेक्ट होते हैं, पोलराइजेशन जो भी है आपका, इंटरफेरेंस, ये सब ऑप्टिकल इफेक्ट है। द इलेक्ट्रिक वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल इफेक्ट, इलेक्ट्रिक वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल इफेक्ट। ठीक है भैया, आगे लिखिए भैया, आगे लिखिए भैया, लिखिए, लिखो momentum of electromagnetic wave, momentum of electromagnetic wave, momentum of electromagnetic wave is given by देखिए भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास मोमेंटम भी होता है, ध्यान दीजिए भैया।
आप बोलोगे भैया मोमेंटम तो उसी के पास होता है जिसके पास मास होता है। तो भैया आपको पता है एनर्जी होती है, एनर्जी आइंस्टाइन के हिसाब से एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है। तो इसका मतलब जो एनर्जी होगी उसके पास भी क्या होगा भैया, अपना मोमेंटम होगा। समझ गए भैया? समझे? तो भैया देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उनके पास मोमेंटम होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके पास क्या है, मोमेंटम है। तो हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी कितनी होती है, E इक्वल्स टू mc², यही होती है। अब बोलोगे हाँ भाई। हाँ भैया। E इक्वल्स टू में mc इंटू में c, कोई दिक्कत तो नहीं है। m इंटू में c क्या हो गया भैया, मोमेंटम, मास इंटू में वेलोसिटी मोमेंटम होता है इंटू में c, तो मोमेंटम क्या होगा E अपॉन में c। तो जो आपकी रेडिएशन रहेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहेगी, उसके पास मोमेंटम क्या रहेगा, एनर्जी अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट के बराबर रहेगा। कीजिए भी इसे लिखिए भैया अगली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सर्ट प्रेशर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सर्ट प्रेशर कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर। कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो प्रेशर भी एक्सर्ट करती है, और उस प्रेशर को क्या कहते हैं भैया, रेडिएशन प्रेशर। अब ये कैसे, तो इसी कंसेप्ट में एक स्टार्स SER कोई एक प्रोजेक्ट है जो अभी लॉन्च होने वाला है, ठीक है, मार्क जुकरबर्ग और ये क्या कहते हैं कि जो ये कंपनी का मालिक है अमेज़न का, तो वो हमारे सबसे नियरेस्ट स्टार सिस्टम अल्फा सेंचुरी के पास एक छोटा सा कह सकते हो आप भैया एक कोई वो सैटेलाइट भेजने वाले, ठीक है। तो वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है कि एक छोटा सैटेलाइट होगा, यहाँ से लेजर बीम क्या होगी सैटेलाइट से टकराएंगी और उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ाएंगी। मोमेंटम रहेगा, मोमेंटम जब रहेगा उस पे टकराएगा तो मोमेंटम चेंज होगा, इसका मतलब उस पे फोर्स लगेगा, और किसी बॉडी पे फोर्स लगेगा तो क्या होगी भैया, एक्सेलरेट होगी। तो वो जो रेडिएशन रहेगा, रेडिएशन प्रेशर रहेगा, वो उस सैटेलाइट को क्या करेगा, उस पर प्रेशर लगा के मतलब फोर्स लगा के उसको एक्सेलरेट कराएगा, और वो नियरेस्ट स्टार सिस्टम जो कि अल्फा सेंचुरी ए है, अल्फा सेंचुरी ए, अल्फा सेंचुरी बी, अल्फा सेंचुरी सी, ये 3 स्टार सिस्टम है, मतलब कि 3 तारों का ग्रुप है जो एक दूसरे के रोटेशन करते हैं। हमारे सूरज जो है वो सिंगल स्टार सिस्टम है, वो ट्रिपल स्टार सिस्टम है, ठीक है। तो वहां पे जाएगा, ठीक है, उसको पहुंचने में करीबन नहीं तो 20 साल के आसपास लगेंगे, मतलब कि है तो बहुत दूर लेकिन 20 साल लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा तेजी से जाएंगे, ठीक है भैया। अगला लिखिए भैया, बस ये हमारी ये जो थी ये इसकी प्रॉपर्टी सारी खत्म हो गई है, ठीक है भैया। तो इसकी प्रॉपर्टी जो खत्म हो गई है, और आगे आज जो है भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन, ध्यान दीजिए भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन ये अभी नहीं कराऊंगा, मैं कल की क्लास में कराऊंगा, क्योंकि कल की क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे, ठीक है भैया, कुछ न्यूमेरिकल भी होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि भैया आपको खुद से क्या पढ़ना है, ठीक है। इस चैप्टर में खुद से पढ़ने वाला अब टॉपिक आ गया है, ठीक है भैया। जो कल मैं पढ़ाऊंगा उसको करेक्ट इक्वेशन ड्राइव करने के बाद, छोटी सी इक्वेशन ड्राइव करने के बाद इसके क्वेश्चन भी कल ही खत्म कर लेंगे, मतलब परसों जो नई क्लास होगी हमारी, मतलब कि शुक्रवार को, उसमें आपका नया चैप्टर चालू होगा, ठीक है भैया, नया चैप्टर, ठीक है। रे ऑप्टिक्स वहां पे भी चालू होगा, यहाँ पे भी चालू होगा, जो बच्चा वहां भी पढ़ रहा है यहाँ पे पढ़ेगा, क्यों, उसका रिवीजन हो जाएगा ज्यादा अच्छे से, ठीक है भैया। तो अब जो आपको पढ़ना क्या है भैया, हमारे पास 7 तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है भैया, 7 तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो तो और ज्यादा भी सकती है, लेकिन जितनी हमने खोजी है वो अभी हमारे पास 7 तरह की, ठीक है भैया। पहली आपकी रेडियो वेव क्या करती है, रेडियो वेव जो होती है भैया, ये पहली बात तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जो होती है वो काफी कम होती है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव की होती है, ठीक है भैया। और इसका यूज जो होता है कम्युनिकेशन में होता है। आपको पढ़ना क्या इसमें, जो मैंने आपको नोट्स भेज रखे हैं, नोट्स में देखना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो 7 हमारे स्पेक्ट्रम बनते हैं 7 तरह की जो वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसमें 7 वेव है। 7 वेव में सारे वेव्स की फ्रीक्वेंसी, सारे वेव की वेवलेंथ और सब वेव्स का आपको क्या करना है उसमें यूज एप्लीकेशन पढ़नी है। इससे 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा भैया, ये ध्यान रखना भैया,
एक नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं आता। तो 7 रेडिएशन दे रखी है, 7 आपको दे रखी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दे रखी है। इसमें आपको क्या याद करनी है भैया, जो उसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो याद करनी है, जो उनकी कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ दे रखी है वो याद करनी है, प्लस उनकी एप्लीकेशन याद करनी है। इसको आपको अपने आप से करना है, ठीक है, क्योंकि मैं याद कराने वाला हूं नहीं, आपको नोट्स भिजवा रखा है, उसी में से देख के पढ़ेगा, पूरी थ्योरी है, ठीक है भैया। तो अब जो आखिरी टॉपिक बचा हुआ है इसमें हमारा बना है भैया इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक इक्वेशन मिलेगी जिसमें उस इक्वेशन को देख के और दूसरी इक्वेशन रखी हुई कंपेयर करके बहुत सारी चीजें निकालनी होती है। जैसे हमने 11th क्लास में पढ़ा था, याद है नहीं याद है आपको भैया, वेव में एक इक्वेशन ड्राइव की थी, उसके बेसिस पे बहुत सारे हाँ भाई, थे, उसमें एम्पलीट्यूड निकालना होता था, फ्रीक्वेंसी निकालनी वेगा होती थी, वेगा ऐसा जो कुछ। भी है। याद है? हाँ भाई, हाँ ठीक है भैया। भैया? बिल्कुल। हाँ, क्योंकि ये इक्वेशन थोड़ी अलग है उससे, इसको समझाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, और ज्यादा बच्चे आज है भी नहीं, तो मैं कल मैसेज कर दूंगा तो सारे बच्चे लगभग आ जाएंगे, ठीक है भैया। तो कल ही पढ़ाऊंगा, और बाकी आपको सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सारी चीजें करनी है। मेरे को केवल आप एक इक्वेशन ड्राइव करनी है और इसके बच्चे न्यूमेरिकल कराने हैं। इसके न्यूमेरिकल कल में फिनिश हो जाएंगे, 1 घंटे की क्लास में सब कुछ हो जाएगा, ठीक है भैया। तो आज की क्लास में आज जल्दी ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीजों को आपको पढ़ना है, ठीक है, उससे सारे स्पेक्ट्रम को, ठीक है भैया। तो नोट्स में से पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, बहुत अच्छे नोट्स है उसमें, केवल इसी के बनाइएगा और कुछ नहीं, बाकी सब चीज जो मैंने लिखवा रखा है वही लिखना, ठीक है भैया। तो आज मैं यहीं पे क्लास ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, कल मिलते हैं भैया, टाटा बाय बाय। ऐड कर देना भैया।